ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं फिर से लेके आई हूँ बहुत ही प्राचीन एक कथा। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा इस कहानी में भी छुपी हुई है। कहानी थोड़ी लंबी भी है, लेकिन आप इसे सुनिएगा पूरा। जब तक कि आप ये कहानी पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इस कहानी के अंदर जीवन की कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई है। तो चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए मैं आपको ये कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। एक कथा के अनुसार महाराज उतानपाद की दो पत्नियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी। राजा उतानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र था। यद्यपि ध्रुव की माँ सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा उतानपाद सुरुचि के प्रति विशेष आकर्षित होने के कारण बड़ी रानी की प्रायः उपेक्षा करते थे और सुरुचि की उचित अनुचित बातों का समर्थन किया करते थे। दरअसल सुरुचि के रूप लावण्य ने उतानपाद को इस कदर वशीभूत कर रखा था कि वे सुरुचि के अनुचित व्यवहार का भी विरोध नहीं कर पाते थे। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव राजसभा में राज सिंहासन पर विराजमान अपने पिता की गोद में जा बैठा। उस समय छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम भी महाराज की गोद में बैठा हुआ था। अपनी सौतन के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में बैठते हुए देखकर सुरुचि ईर्ष्या से जल भुन गई और उसने तुरंत ध्रुव को पिता उतानपाद की गोद से खींचकर नीचे उतार दिया। इसके बाद अपने पुत्र उत्तम को राजा की गोद में बिठाते हुए तथा ध्रुव को फटकारती हुई वह बोली, रे बालक, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, तू सिंहासन पर भी बैठने का अधिकारी नहीं। राजा की गोद में और सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से पैदा हुआ है। यदि तुम राजा की गोद में और सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें भगवान को प्रसन्न कर मेरी कोख से जन्म लेना होगा। यद्यपि बालक ध्रुव को सौतेली माँ सुरुचि की कुटिलता समझ में नहीं आई, पर उसे यह अवश्य समझ में आ गया कि उसका अपमान हुआ है। ध्रुव को अपनी सौतेली माता के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ, पर वह कर भी क्या सकता था। वह रोता बिलखता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और उसने अपनी माँ से लिपटकर रोते हुए माँ को सारी बातें बताई। सारी बातें जानने के पश्चात सुनीति बोली, पुत्र ध्रुव, तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता के वशीभूत होने के कारण तुम्हारे साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध तक नहीं कर सके, पर तुम निराश मत हो पुत्र। कहते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा भगवान होते हैं। वे अनाथों के नाथ और बेसहारों का सहारा हैं। सुनीति आगे बोली, संपूर्ण लौकिक और अलौकिक सुखों के दाता भगवान ही हैं। भगवान के सिवा तुम्हारे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं है। जिसके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सुनीति ने आगे उसे समझाया, जिसका सहारा स्वयं भगवान हो जाते हैं उसे और किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं होती है पुत्र। तुम्हारे पिता की गोद से तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ उतार सकती है, पर जो परम पिता की गोद में जा बैठता है उसे उनकी गोद से कोई भी नहीं उतार सकता। पर माँ, वे परम पिता हैं कहाँ जिनकी गोद में मैं बैठ सकूँगा? निर्मल हृदय ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा। माँ पुत्र को समझाते हुए बोली, पुत्र, जैसे यह राजमहल तुम्हारे पिता ने बनाया है और तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं, वैसे ही इस सारी सृष्टि के राजा भगवान हैं।
क्योंकि इस सृष्टि के सृजनहार एकमात्र भगवान ही हैं। पर भगवान रहते कहाँ हैं माँ? वे मुझे मिलेंगे कहाँ और कैसे? ध्रुव ने पूछा तो माँ बोली, पुत्र, वे सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए उन्हें तुम जहाँ भी पुकारोगे वहीं वे तुम्हारी बातें सुनेंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इसलिए पुत्र, तुम भगवान की आराधना करो, भगवान की भक्ति करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में माँ की बातें समा गईं। ध्रुव बोला, माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं वन में जाकर भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। माँ बोली, पुत्र, तुम अभी बालक हो, इसलिए तुम कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद वन में जाकर तुम प्रभु की आराधना करना। अभी तुम घर में रहकर ही भगवान की आराधना करो। पर बालक बार बार राजमहल के शोर शराबे से दूर एकांत वन में जाकर शांत चित्त होकर भगवान की आराधना करने की जिद करने लगा। पूर्व जन्म के दिव्य संस्कारों के कारण ही 5 वर्ष के बालक ध्रुव में भगवत आराधना के प्रति ऐसी दृढ़ भावना पैदा हुई थी, वरना 5 वर्ष के बालक तो खाने और खेलने मात्र की ही जिद किया करते हैं। अंततः ध्रुव की जिद और भगवान पर पूर्ण भरोसा होने के कारण सुनीति ने अपने पुत्र को वन में जाने की आज्ञा दे दी। बालक ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ वन की ओर चला जा रहा था। कहते हैं कि सर्वव्यापी और सर्वज्ञ भगवान सर्वत्र हैं और वे सब कुछ जानते हैं, वे सब कुछ देखते हैं और वे उसकी मदद अवश्य करते हैं जो भगवान की ओर चल पड़ता है। सो भगवान की कृपा से ही मार्ग में ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। दोनों में वार्तालाप हुई। ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर देवर्षि नारद विस्मित हुए और प्रसन्न भी हुए और बोले, पर पुत्र, तुम्हारी आयु अभी छोटी है, यह उम्र तो खेलने और खाने की है। इस अवस्था में तुम वन में भला तपस्या कैसे कर सकोगे? फिर बड़े बड़े योगी मुनि तो दीर्घ काल तक तपस्या करते रहने के कारण भी भगवान का दर्शन अनेकों जन्मों के पश्चात कर पाते हैं। ये बातें सुनकर भी ध्रुव अपने निर्णय पर अडिग रहा और बोला, मुने, आप बड़े दयालु हैं, अस्तु आप मुझे कोई ऐसा उपाय ही बताइए जिससे मैं शीघ्र ही भगवान को पा सकूं। ध्रुव के हृदय में भय या शंका का लेश मात्र भी नहीं था। उसकी निष्ठा देखकर देवर्षि भी द्रवित हो गए और उसे आशीर्वाद दिया, पुत्र ध्रुव, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तुम निर्मल, निश्चल और पवित्र मन के हो, तुम्हें भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। तुम यमुना जी के तट स्थित मधुवन चले जाओ और वहाँ रहकर अपने हृदय में श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना। देवर्षि नारद के कहे अनुसार ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुँचे और भगवान की भक्ति करने लगे। वे नित्य प्रातः, मध्यकाल व सायंकाल में यमुना में स्नान कर स्थिर सुखपूर्वक आसन पर बैठकर प्राणायाम करते, फिर चित्त को स्थिर व एकाग्र करके अपने हृदय में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए महामंत्र का जाप करते। नित्य भगवत आराधना के फलस्वरूप उनका चित्त पूर्णतः निर्मल होकर भगवान के ध्यान में डूबकर भगवान के साथ एकाकार होने लगा। साधना के दौरान साधक के मन में प्रायः शंका, भय और नानाविध प्रलोभनों का बवंडर उठ खड़ा होता है। उस स्थिति में साधक को धैर्य,
साहस, उत्साह, उमंग, श्रद्धा, भक्ति में अडिग व अटल रहना होता है। तभी उसकी साधना एवं भक्ति परिपक्व होकर पूर्णता को प्राप्त होती है और तभी भगवत साक्षात्कार के रूप में साधक को, भक्त को परम पद की प्राप्ति होती है। ध्रुव के मन में भी कई बड़ी भयानक भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कभी माया ने माता सुनीति का रूप धारण कर ध्रुव पर ममता का जाल फेंका, तो कभी माया ने राजमहल के सुख वैभव की कल्पना का चित्र विचित्र चलचित्र दिखाकर ध्रुव को साधना से विचलित करने का प्रयास किया। परंतु ध्रुव प्रभु के ध्यान में मग्न रहे, उनका चित्त प्रभु के ध्यान में ही लीन रहा। इस प्रकार तपस्या करते हुए ध्रुव को 6 माह बीत गए। तब करुणा सिंधु भगवान ने अपने भक्त ध्रुव पर करुणा की और वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भी ध्रुव भगवान के ध्यान में मगन थे, डूबे हुए थे। यह सत्य है कि भक्त को साध्य तो प्रिय होता ही है, किंतु उसे साधन भी कम प्रिय नहीं होता। अर्थात उसे भगवान तो प्रिय होते ही हैं, पर भक्ति भी उसे बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि भक्ति ही तो उसे भगवान को प्राप्त कराती है। साधन से ही साधक भगवान का ध्यान करता है, इसलिए उसे साधन अर्थात ध्यान भी प्रिय होता है, क्योंकि उसी साधन से, उसी ध्यान से वह भगवान को प्राप्त करता है। भगवान वहाँ प्रकट हो चुके थे, पर अभी भी ध्रुव भगवान के ध्यान में मगन थे। तब भगवान ने ध्रुव के ध्यान से अपने स्वरूप को हटाया। तब जाकर विकल होकर ध्रुव ने आंखें खोली। अपने समक्ष साक्षात भगवान को प्रकट हुआ देखकर ध्रुव के हृदय में अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। शरीर रोमांचित हो गया, उनके रोम रोम पुलकित हो उठे, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और वे प्रभु के चरणों में लेट गए। परमात्मा से भक्त के मिलन की, परमात्मा से जीवात्मा के मिलन की वह भाव दशा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि यह वर्णन भक्त के हृदय में उठ रहे उस अलौकिक आनंद का है, ब्रह्म आनंद का है, जो कि वर्णन से परे है, वर्णातीत है। इसे सिर्फ और सिर्फ साधक ही, भक्त ही अनुभव कर सकता है, पर उस अनुभव का पूर्ण रूपेण वर्णन तो वह भी नहीं कर सकता। प्रभु के प्रेम में डूबे ध्रुव की वाणी अवरुद्ध हो गई। वे भगवान को प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ जोड़ना चाहते थे, पर शरीर के अत्यधिक रोमांचित होने के कारण वे हाथ भी नहीं जोड़ पा रहे थे, प्रभु को ठीक से प्रणाम भी नहीं कर पा रहे थे। अंत में बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान की स्तुति करनी चाहिए, पर प्रभु के दिव्य दर्शन और हृदय में उमड़ रहे प्रेम के कारण उनकी वाणी शांत रही। तभी करुणा सिंधु भगवान ने अपना वेदमय शंख ध्रुव के कपाल से स्पर्श कर दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गया। उन्हें दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और दिव्य वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं, आप करुणा सिंधु हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका सुमिरन, स्मरण, भजन, ध्यान करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है, तो भी गौ जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और मुश्किलों से बचाती रहती है, किसी भी प्रकार के
आने वाली मुसीबतों से। ठीक उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की कामना पूर्ण करके संसार भय से उनकी रक्षा करते रहते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे भक्त वत्सल, हे दीनबंधु, आपकी कृपा का भला क्या कहना। बड़े बड़े योगियों, ऋषियों, मुनियों को भी आपके जिस रूप के दर्शन नहीं प्राप्त होते, उस दिव्य स्वरूप का दर्शन आपने मुझे 6 माह के अल्प समय में ही दे दिया। अब मैं सचमुच कृतार्थ हो गया, निहाल हो गया, धन्य हो गया प्रभु। हे प्रभु, आपकी विलक्षण कृपा पाकर तो अब मेरे चित्त में कोई कामना, लालसा, अभिलाषा ही नहीं रही। हे प्रभु, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपके सानिध्य की लालसा है, अन्य कोई भी लालसा ही नहीं मुझे। तब करुणा सिंधु भगवान बोले, पुत्र ध्रुव, तुम्हारे मन में निसंदेह कोई लालसा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, पर पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्यभार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी और अंत में तुम मेरे पास ही आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। कृपा सिंधु भगवान ध्रुव को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आदेशानुसार ध्रुव वन से राजमहल लौट आए। पिता सहित सभी परिजनों व राज्यकर्मियों ने उनका अभिनंदन किया। सौतेली माँ सुरुचि ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और माता सुनीति ने तो आरती उतारते हुए प्रेमाश्रुओं से अपने पुत्र का अभिषेक कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। ध्रुव का अर्थ ही होता है अटल, स्थिर, निश्चल, दृढ़, या जिसको अपनी जगह से हटाया ना जा सके। सचमुच ध्रुव ने अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक किया तथा अपनी अटल, स्थिर और दृढ़ भक्ति से भगवान को प्राप्त किया। यदि हमारी आस्था भी, हमारी भक्ति भी, हमारी श्रद्धा भी ध्रुव की तरह अटल हो, स्थिर हो, निश्चल हो, दृढ़ हो, तो हम भी भगवान की नित्य निरंतर उपासना करते हुए भगवान की गोद में बैठने का परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम भी परम पद प्राप्त कर सकते हैं। यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम संसार की गोद में बैठकर क्षणिक सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख, भौतिक सुख पाते हुए निरंतर दुख पाते रहना चाहते हैं और जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना चाहते हैं, या फिर भगवत उपासना, भगवत भक्ति करते हुए भगवत प्राप्ति का परम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं और भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के सुखों को पाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। तो ये थी आज की कहानी और कहानी में छिपी हुई शिक्षा, जिसे कि अभी मैंने आपको अपनी आवाज़ में सुनाया। भक्त ध्रुव के इस कथा से ईश्वर भक्ति को लेके हमें जो शिक्षा मिलती है, उसे हमें बस जीवन में पालन करना है। तो चलिए अपनी बातें और ये कथा मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी प्रेरक प्रसंग अथवा कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।